नमस्कार। इस समय हूँ जिला संभल में। संभल का एक संस्थान केपीएस स्कूल जो कि कला में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से प्रधानाचार्य महोदय। बात करने को जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक संस्थान की स्थापना कब हुई थी, संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, कोरोना काल के समय संस्था स्थापित हुई तो कोविड के बाद जो स्टूडेंट मिले थे उनकी एजुकेशन को लेकर सिचुएशन क्या थी, परीक्षाओं का समय चल रहा था, परीक्षाएं कैसी संपन्न हुई हैं, नए सत्र में नया संस्थान इस बार नया क्या डेवलपमेंट करने वाला है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत धन्यवाद सर। मैं प्रधानाचार्य अरुण कुमार यादव। है। सर, पहला सवाल, संस्थान की स्थापना कब हुई? सर, इस संस्थान की स्थापना अभी हाल ही में हुई है। 2023 में हमने स्कूल को एस्टैब्लिश किया है। उसके बाद सर हमारी जो एफिलिएशन है वो हमने ली है और उसके बाद सर हम इस ग्रामीण अंचल में कार्य कर रहे हैं। क्या मोटिव क्या रहा संस्थान को स्थापित करने? जी सर। सर, संस्थान को स्थापित करने के पीछे जो सबसे बड़ा मोटिव है वो ये है कि सर हमने देखा है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जो छोटे तबके के लोग हैं जिनके पास संसाधन ज़्यादा नहीं है या जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, वो उनको उस स्तर की शिक्षा नहीं मिल पाती। तो ये एक मन में सवाल आया मैनेजमेंट हमारे मैनेजर साहब के कि क्यों ना मैं एक इस तरह का संस्थान स्थापित करूँ, जो सबसे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति है जिसके पास ज़्यादा संसाधन नहीं है, उसको बहुत कम पैसे में उच्च स्तरीय और गुणवत्तापरक शिक्षा मैं उपलब्ध करा सकूँ। ऐसा उनका मोटिव है इस स्कूल को स्थापित करने का और उसी को एक आधार मान करके, बेस मान करके ये विद्यालय कार्य कर रहा है। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? सर, मानव जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा के बिना तो सर कुछ भी नहीं है। अगर हम प्राइमेटिव काल से बात करें, बहुत पुराने समय से, तो जो शिक्षा है हमारी, सर धीरे-धीरे चीज़ें उस समय कुछ नहीं थी। लोगों ने आग जलाना सीखा, फिर पहिए का आविष्कार हुआ और धीरे-धीरे आज हम सब चाँद पे पहुँच गए। अन्य ग्रहों पर हम जीवन की संभावनाएँ तलाश कर रहे हैं और जल्दी ही वो दिन आएगा जब मानव बस्तियाँ अलग-अलग ग्रहों पर स्थापित होंगी सर। तो शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व आप युवा हैं, आपने देखा कि हिंदुस्तान पे वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा, पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है। इस परिवेश में संस्थान और आप क्या प्रयास कर रहे हैं संस्कृति संस्कारों को बचाने के? जी सर। सर, बहुत सुंदर सवाल किया आपने। मैं मानता हूँ सर शिक्षा से पहले संस्कार ज़रूरी हैं। संस्कारों का बहुत बड़ा रोल है सर। और आपने जो सवाल किया सर कि आज का जो युवा है वो हमारा वेस्टर्न कल्चर के पीछे भाग रहा है। पश्चिमी जो सभ्यता है उसके पीछे लोग उसका अनुकरण कर रहे हैं, लोग उसके पीछे पागल हुए जा रहे हैं। कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं सर, लेकिन भारत जैसी संस्कृति कहीं नहीं है। पूरी दुनिया में हमें अगर विश्व गुरु का दर्जा मिला है, तो सर ऐसे ही नहीं मिला है। पूरी दुनिया को हमने दिखाया है कि किस तरीके से रहना है, किस तरीके से पहनना है, किस तरीके से बुजुर्गों के साथ संवाद करना है, उनको कितना हमें समय देना है, कितना उनका मतलब सम्मान करना है। ये हमने सिखाया, पूरी दुनिया को हमने सिखाया है। आज सर हम उनके पीछे भाग रहे हैं लेकिन पश्चिमी देश जैसे-जैसे हमारी सभ्यता, संस्कृति और कल्चर को जान रहे हैं, वो सर हमें फ़ॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक दिन आएगा सर कि लोग पूरी दुनिया में भारत का डंका बोलेगा और भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। फिर से सिरमौर बनेगा भारत ज्ञान का। तक्षशिला और नालंदा जो विश्वविद्यालय, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी सर, वो भारत की ही देन है। पूरी दुनिया में सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को स्थापित करने वाला भारत ही था सर। जी। आप जिस परिवेश में हैं, संस्थान जिस परिवेश में है, वहाँ अधिकतम किसानों, गरीबों, मजदूरों के बच्चे आपके साथ जुड़े हैं। फाइनेंशियली किस तरीके का सहयोग रहता संस्थान के जी, प्रति? थैंक यू सर, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। सर, जैसे मैंने पहले ही बताया, आपने पहले क्वेश्चन किया था कि आपने किस तरीके से, किस सोच के तहत इस स्कूल को जो है स्थापित करने की कोशिश की है। तो सर मैंने बताया कि जो हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं, उन्होंने सबसे पहले सिर्फ यही देखा कि गाँव के बच्चे उनको वो परिवेश नहीं मिल पा रहा था। और उनके लिए हमने ये भी देखा कि सर जो पुस्तकों का सिस्टम है, वो भी बहुत अच्छा नहीं है। अ गरीबी की वजह से, कम पैसे की वजह से, चूँकि उनके माता-पिता ज़्यादातर बाहर रहते हैं, वो उतनी अच्छी शिक्षा नहीं हो पाती पैसे के अभाव में। सर, सबसे पहले हमने यही सोचा कि एक अच्छा स्कूल बनाने के बाद में, वो उसकी फ़ीस इस लेवल की हो कि हर बच्चा, गरीब से गरीब व्यक्ति का बच्चा भी विद्यालय में पढ़ सके, उसको इस तरह की वो हो। इसके अलावा सर हमने एनसीईआरटी की पुस्तकें अपने विद्यालय में स्थापित लगवाई हैं। एनसीईआरटी हमारे विद्यालय में चल रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है सर। इससे क्या है कि बच्चों को जो उच्च स्तरीय शिक्षा है वो मिल रही है। टीचर्स भी हमारे सर वेल एजुकेटेड हैं और मानक के अनुसार हैं। परीक्षाएँ संपन्न हो चुकी हैं, मुझे उम्मीद है, तो किस तरीके के माहौल में परीक्षाएँ संपन्न हुई? सर, बच्चों को हमने इस प्रकार का माहौल उपलब्ध कराया कि एक तो स्ट्रेस फ्री माहौल हो। बच्चा जब परीक्षा में बैठे तो उसके दिमाग में कोई तनाव ना हो, परीक्षा को लेकर के कि इस तरह के प्रश्न आएँगे।
उससे पहले हमने परीक्षा से पहले कई टेस्ट कंडक्ट कराए उनके, और उनका जो प्री बोर्ड टाइप का कंडक्ट कराया छोटे बच्चों के लिए, आराम से बैठे हैं, उनको एक ईज़ी एटमॉस्फेयर उपलब्ध कराया, आसानी के साथ में। बच्चे बैठे, बच्चों ने बहुत ठीक तरीके से जो है उसका एक सिस्टम को समझा कि कैसे स्ट्रेस फ्री होते हैं। हमने उसके इसके अलावा हमने गार्जियन से भी बात की, उनको भी बताया पूरी तरीके से कि भई आप बच्चों पे मार्क्स को लेकर के तनाव ना डालें। आप ये ना समझें कि बच्चा एक सिस्टम है, बच्चा कोई मशीन है जो सिर्फ़ मार्क्स ही देता है, नंबर ही देता है। ऐसा नहीं, हमने कहा कि भई बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए, विषय का ज्ञान होना चाहिए, ना कि मार्क्स। ठीक है, अगर बच्चा ला रहा है तो एक उपलब्धि है, लेकिन मार्क्स ही सब कुछ नहीं है जीवन के लिए। जी। सर 1 अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट हुआ है। इस बार संस्थान ने क्या नया डेवलपमेंट किया है? जी सर। सर 1 अप्रैल से हम लोगों ने सबसे पहले तो यही सिस्टम किया है कि जो दूर क्षेत्र से हमारे बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए हमने एक तो छोटा-सा वाहन वगैरह की व्यवस्था भी करवाई है सर। बहुत कम रेट में, बहुत ना के बराबर फ़ीस में, मैंने पहले ही बताया था। स्कूल की फ़ीस भी हमारी बहुत कम है। और नए सत्र में सर एक तो बच्चों को खेल पर विशेष हम ध्यान देंगे सर। बच्चे के ओवरऑल परफ़ॉर्मेंस पर ध्यान देंगे। एकेडमिक तो हमारा पहले से ही अच्छा है, पूरे क्षेत्र में हमारे उसकी एकेडमिक की चर्चा है। लेकिन सर अब हम बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे पूरा फ़ोकस करेंगे, उसके स्पोर्ट्स पर फ़ोकस करेंगे, अदर एक्टिविटीज़ हो रही, उनको भी लेकर के जाएँगे सर। ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, उनको वो एक्टिविटीज़ नहीं मिल पाती, जो बड़े-बड़े सीबीएसई स्कूल्स में मिलती हैं। हम यहाँ इस परिवेश में उन बच्चों को वो चीज़ें उपलब्ध कराएँगे। आखिरी सवाल आपसे है, जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, नए सत्र में जो नए लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? सर बहुत अच्छा सवाल है। सर जो नए हमारे पेरेंट्स विद्यालय के साथ जुड़े हैं, उनके लिए मेरा एक ही संदेश है कि अपने बच्चों को इस शिक्षा में किसी भी प्रकार की कोई कोताही मत बरतिए, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं यही हमारी संपत्ति है, यही हमारे देश को आगे लेकर के जाएँगे आज के युवा। अगर इनकी शिक्षा क्वालिटी होगी, तो हमारा देश एक बार फिर से विश्व का गौरव बनेगा, विश्व में सिरमौर बनेगा। जी, मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद सर। हमारी तरफ से भी आपको संस्थान के लिए, नए सत्र के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। धन्यवाद।